अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हमारी ये फिफ्थ क्लास है और इसमें आज हम जो यू के वैल्यू एडिड टैक्स जिसको वेट भी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ पांच छः चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको मालूम होना चाहिए। आज हम एक्सप्लेन इसको डीपली इनको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वेट, क्या है, कौन उसको कलेक्ट करता है, इसके अलावा उसके क्या रेट्स हैं वेट की रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके फ़ायदे क्या हैं रजिस्ट्रेशन आप अगर आप करवाते हैं, नुकसानात क्या हैं, और ज़ीरो रेटेड ये क्या चीज़ है। तो ये वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे आज, और आपकी जो भी एम्बिग्यूइटीज़ हैं वो सारी आज क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वेट। वेल, वेट जो है वो एक एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पेड करता है जो एंड यूज़र होता है वो, जब कभी वो परचेज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज। आप सब हम सब अपनी डेली लाइफ में जब भी कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसमें एक सेल टैक्स देते हैं हम, ठीक है। वो सेल टैक्स को वेट भी कहा जाता है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट आपसे लेती है अगेंस्ट वो जो सर्विसेज थी उनके। उसके अलावा इसको हु कलेक्ट वेट को कौन कलेक्ट करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूके, ठीक है। तो इसको कलेक्ट करता है सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉलोइंग आर द कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम एंड यूज़र ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे करते हैं और सबमिट करते हैं अथॉरिटी एचएमआरसी, जो कि रेवेन्यू एंड कस्टम की एक अथॉरिटी है यूके के अंदर, जो कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो उनके बिहाफ पे कुछ कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेडर्स पार्टनरशिप के कुछ होते हैं एलएलपीस। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इनको सबमिट करवाते हैं एचएमआरसी के पास। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड किया था कि आपको टैक्स क्या होता है इसके बारे में ना एक आइडिया हो सके। एक डिटेल ये है कि डिटेल, और साथ में नीचे लिखा है गुड्स सोल्ड एट दिस प्राइस एंड जो, और ये जीपीपी में है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। और सेकेंडली सेल प्राइस इसकी है 1700। अब गुड हमने सोल्ड किया, में हमने भेज दिया 2000 का, वो हमने बेचना था जो उसको जो उसकी सेल प्राइस थी वो थी 1700। तो हमने 2000 का क्यों भेजा? बिकॉज उसमें 300 हमने टैक्स पे किया है, और वो पे भी कस्टमर खुद ही करेगा, हमने नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि हमने सर्विसेज दी हैं। हम जब परचेज़ करेंगे तब हम टैक्स देंगे, जब हम कस्टमर को भेजेंगे तो कस्टमर हमें उसके अगेंस्ट एक, क्योंकि ही इज़ द वन हु इज़ यूजिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो वो जो है वो इनको यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये फिर पेड करेंगे हम एच एम आर सी को। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टैक्स रेट्स हैं, जो कि कितने टाइप्स की टैक्स हैं उसमें आप कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको सही से नज़र आएगा। आई होप आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे यू कैन सी टैक्स रेट्स के तीन ऑप्शंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हम आगे जाके यूज़ करेंगे इनको। सबसे पहली जो कैटेगरी है यहाँ पे है स्टैंडर्ड रेट का, जो कि स्टैंडर्ड रेट है वो है 20%। और इसमें आपको 20% पे करना होगा किस टाइप के ऊपर? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ आप अगर देते हैं तो उसमें आपको 20% जो है वो आपको स्टैंडर्ड टैक्स जो है बिजनेसेस आपसे लेंगे, ठीक है, वो कलेक्ट करेंगी। ये हो गया स्टैंडर्ड जो है वो
टैक्स। दूसरा है रिड्यूस टैक्स जो कि 5% है अभी एक यहाँ पे फ्यूल एंड जो कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि चलो यार हम क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक सब्सिडी टाइप कह लें आप ये दिया हुआ है कि फ्यूल एंड पावर सेगमेंट में और इवन हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है वो 5% टैक्स दो, नो इशू। इसमें फ़ायदा ओबियसली एंड कस्टमर को ही होता है ताकि बिजली उनको सस्ती मिले, पावर उनको सस्ती मिले। ज़ीरो टैक्स ओबियसली जो कुछ कैटेगरीज हैं उसमें टैक्स दिया ही नहीं जाता, आप नहीं दे सकते। उसमें है फूड, बुक्स वगैरह हैं चिल्ड्रन के, और जो क्लोथिंग है बेबीज़ की उनमें आप टैक्स नहीं देते। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए ओबियसली इतना अच्छा उन्होंने बुक्स के ऊपर टैक्स नहीं रखा। पाकिस्तान में आगे से इस बार बुक्स के ऊपर भी टैक्स रखा गया है, वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों के यूज़ की चीज़ें हैं तो उसके ऊपर वो उन्होंने टैक्स नहीं रखा अपने आवाम के लिए। दैट्स ऑल। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो हमारा है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेट की रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको सही से ये नज़र आ सके। अच्छा, इसकी फ़र्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका टर्न ओवर जो है वो 85,000 पाउंड और इससे ज़्यादा होना चाहिए एक विद इन 12 मंथ्स, जो कि आपका रोलिंग पीरियड भी उसको कहा जाता है। उसके अंदर आपकी जो टर्न ओवर होना चाहिए आपके बिज़नेस का वो 85,000 पाउंड होने चाहिए, तभी आप वेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को फिलफुल करेंगे। अब इसकी दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन इसको आपको ज़्यादा समझ आएगी इन दो एग्ज़ाम्पल से। दो कंपनीज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इन दो कंपनीज़ का मंथ वाइज इनके सेल्स यहाँ पे डिटेल आपको नीचे नज़र आ रही है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो अब यू कैन सी जो फर्स्ट कंपनी ए है, इसका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल जो टर्न ओवर है सेल्स का या रेवेन्यू है वो 82,000 समथिंग है। और जो कंपनी टू है उसके जन से लेके दिसंबर तक जो इसका रेवेन्यू है 86,000 समथिंग है। सो अब आपको नज़र आ रहा है रेडिस। अब कंपनी ए वन और कंपनी टू में कौन रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कर रहा है? ओबियसली कंपनी टू। अब हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा है इसकी क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं उसको डिस्कस करते हैं। और इसके मैंने तीन कैटेगरीज या तीन सिनेरियोस में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर ग्रीन में यू कैन सी सिनेरियो वन में जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि इसका जो 85K से कम है इसका जो रेवेन्यू है वो। सो इस टाइप की कंपनी ओबियसली ये टैक्स नहीं देगी। तो अब परचेज़ में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम परचेज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेल्स, फिर हम सिनेरियो टू में जाएंगे। सिनेरियो वन में परचेज़ में यू कैन सी कॉस्ट जो हमें आई है वो 100, हमने एज्यूम किया कि कॉस्ट 100 थी और उसका टैक्स हमने पे किया था 20% ऑफ। ओबियसली इसका जो 20% हो वो टोटल जो था वो 120 था। अब सेल्स में अब आए हैं, सेल्स में हमने वही चीज़ हमने बेच दी 200 रुपीज़ में और हमने टैक्स नहीं देना क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है। सो टोटल ओबियसली जो कस्टमर जो पे करेगा वो 200 पे करेगा। सो इसमें अब देखें जो हमारी परचेज़ थी वो उससे आप अगर माइनस करोगे जो हमारा टोटल 200 का जो हमने जो चीज़ बेची थी वो 200 से 120 माइनस करोगे तो 18 होगा, जो कि आप यहाँ पे फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं। इक्वल टू आप दबाएं, फिर ये 200 वाली जो सेल है उसको सिलेक्ट करें, फिर माइनस की साइन वहाँ पर पुट करें, फिर 120 की जो सेल है उसको यू हैव टू सेलेक्ट, इंटर दबाओ। अब आते हैं जो हमारे पास सिनेरियो टू है उस पर। उसमें यह है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका जो टर्न ओवर है ओबियसली 85,000 से ऊपर है। दैट्स वाई वो वेट 20% दे रहा है अपने रेवेन्यू जो कि 200 है उसके ऊपर। ठीक है,
और 20% 200 का 20% ऑब्वियसली 40 होता है। और ये है रिलीज। इसमें ये यहाँ पे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि 200 इक्वल टू लगाएं, फिर 200 वाली सेल, फिर मल्टीप्लाई 20% इंटर दबाएँ, 40 आएगा। और इन दोनों को टोटल करें, कितना आएगा 240। इसकी अमाउंट होगी टोटल, जो कि पे करना है किसने, कस्टमर ने। यहाँ तक समझ आई चीज़। जो टैक्स है वो यू कैन सी हमने टोटल देना है 40। अब 40 में से 20 तो हमने पहले दे दिया है, ठीक है। अब टोटल पेएबल टू HMRC कितना है, वो 20 है। क्यों? क्योंकि 40 हमने टोटल देना है, 20 हमने पहले दे दिया है, तो रहता कितना है 20। तो पेएबल कितना हो गया 20। और प्रॉफिट जो है वो यू कैन सी 100 रुपये जो है वो हम प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट किस तरह हुआ, 240 से आपने माइनस करना है 120 को, फिर माइनस करना है 20 जो कि हमने पेएबल है HMRC का, वो टोटल आपका बनता है 100। और यहाँ पे 100 प्रॉफिट ऊपर जो है प्रॉफिट है जो है वो 80 है। तो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि टैक्स पे हो रहा है यहाँ पे। सो जो प्रॉफिट सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 20 सेम वैल्यूज़ हैं, बट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि हमने कस्टमर से 40 रुपीज़ एज ए टैक्स डिडक्ट किया है। अब सिनेरियो 3 जो यहाँ पे है वो आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब यार कस्टमर क्यों देगा ये जो सिनेरियो 2 में जो है कि 240 एक चीज़ का है, वो क्यों देगा। ऑब्वियसली कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए हम कुछ और करते हैं। सेम कॉस्ट, हमारा जो भी कॉस्ट था वो सेम हम रखते हैं, ठीक है। 100 ऊपर भी वहीं था। यहाँ पे टोटल 240 था, जो कि रेवेन्यू हमने 200 रखा था, और इसके अगेंस्ट वो 40 टैक्स पे कर रहा था। अब यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हमने रखनी है। सेल्स में आके हमने कहा कि वहाँ पे 200 दे रहा था, हमने कहा कि आप अभी 200 नहीं, आप अभी जो है वो 150 दो। अब 150 के अगेंस्ट जो टैक्स बनता है वो बनता है 30, ठीक है। अब हमने टोटल 30 टैक्स देना है, 20 तो हमने पहले दे दिया था। अभी बचता कितना है 10, जो कि पे करेंगे हम HMRC को। और अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा 180, पहले कितना करना था 240। सो सेकेंडली यहाँ पे आप देखें तो जो प्रॉफिट है वो 50 है, यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट 100 है। वैल्यू सेम है, रेवेन्यू हमने कम किया तो हमें प्रॉफिट कम आया क्योंकि टैक्स देना था। तो इसकी वजह से ये इसको आप एज अ डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, एक टाइप ऑफ, ठीक है। टैक्स पे कर रहे हैं इसलिए, और हमारा जो कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए हमने प्राइस भी कम किया हुआ है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ज़ीरो रेटेड। ऐसे ज़ीरो रेटेड एक टाइप कह लें, एक टैक्स की एक टाइप है जिसमें आप डिस्कस करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो भी आप सेल्स जो आप करते हो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उस जो भी सर्विसेज जो प्रोडक्ट कुछ हैं वो हमने पीछे हमने डिस्कस किए, उनमें टैक्स नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग परचेज़ वो आपसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी आपने परचेज़ किया वो चीज़ें, तो उसके अगेंस्ट 20% आप वो टैक्स दो, तो आप दे देते हो। बट उसमें फिर वो क्लेम पे चला जाता है, तो आपको वो वापस पे बैक हो जाता है। सो एक ज़ीरो रेटेड एक इसका कंसेप्ट है, जो कि हम आगे इंशाल्लाह अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क होगा उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। और इसमें जस्ट आपको देना नहीं होता, बट आप ड्यूरिंग परचेज आप देते हो, बट बाद में आप क्लेम करते हो। ये एक रूल कह लें या एक ज़ीरो रेटेड टैक्स है जिसको ये कहते हैं। इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो इनवाइसेस के अंदर जो वेट होता है वो कहाँ होता है, इनवाइसेस क्या, कितने टाइप्स की इनवाइसेस हैं, और बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी ये हमने प्रैक्टिकली इसको इनवाइस के अंदर कैसे हमने इसको पुट करना है, ठीक है। और इनवाइस ज़ीरो में कहाँ कहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो वेट का ये बारे में जो हमने अभी डिस्कस की वो आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो इनवाइस होती है उसको हम ये दिस इज़ द डैशबोर्ड, इसमें कहाँ कहाँ जाके हम अपनी जो इनवाइस हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ पे
वेट की जो जगह होती है वहाँ पे हम देखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ पे जाके जो वेट होता है उसको हम क्या कहते हैं पुट करते हैं, इंटर करते हैं। इसमें यू कैन सी हियर यहाँ पे न्यू यहाँ पे लिखा हुआ सेल इनवाइसिस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इनवाइसिस ये है रेडिस इनवाइस का जो इंटरफेस है ये सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इनवाइसिस, ठीक है। यहाँ पे टू किसको आपने करना है उसका नाम लिखना होता है, सेपर मतलब कोई भी है जो आपका कस्टमर है उसको। इशू डेट यहाँ पे ड्यू डेट हाँ जी 15 डेज आपने देना है। 1 मंथ इनवाइस नंबर ओबियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस नंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। ये सारी चीज़ें हैं वो हम जब हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पे देखें इन टैक्सेस का है, आइटम डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अमाउंट एंड हेयर इट इज़ द टैक्स रेट, लोकेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था क्लासेस में, डिपार्टमेंट, हम इस तरह किस तरह इसको ट्रैक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो भी है ये एक उसके बाद ये बना के फिर सेव एंड क्लोज, फिर अप्रूवल के लिए आप अपने मैनेजर को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है। सो ये इनवाइस का एक इंटरफेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन है इनवाइस को लेने के लिए, जो बिज़नेस लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे नीचे इनवाइसेस है उसको आपने क्लिक करना है तो ये इनवाइसेस आपके सामने आएंगी और यहाँ पे यू कैन सी न्यू इनवाइसेस। यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपकी जो इनवाइस है वो आएगी और कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं इनवाइसेस की। यू कैन सी ऑल ड्राफ्ट अवेटिंग अवेटिंग पेमेंट, ये क्या है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट वैसे होती है जो इनवाइस होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनवाइस जिसमें ड्राफ्ट में वो इनवाइसेज आती हैं जो आपने एडिट करना होता है, जिसके ऊपर आपने कोई एडिशन की या कोई चीज़ आपने अभी सेव नहीं की या डिटेल आपने इंटर करनी है। उस टाइप की जो ईमेल्स होती हैं वो हमेशा ड्राफ्ट में होती हैं, जिसके ऊपर एडिशन पॉसिबल हो जाता है, उसको कहते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। ईमेल्स में भी आपका ड्राफ्ट होता है जिसमें आप थोड़ा लिख के उसके बाद आप छोड़ देते हो। सेकंड जो है अवेटिंग अप्रूवल। एक बार आप ईमेल बना के सॉरी इनवाइसेस बना के आप अप्रूवल के लिए, जो मैंने पहले वहाँ पे दिया था एक ऑप्शन होता है आपका मैनेजर उसका अप्रूवल लेता है, उसमें जितने भी ईमेल्स जाती हैं वो आप अप्रूवल के जो वेटिंग में होती हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। आपको पता चलेगा हाँ जी वेटिंग में इतनी है, फिर आप अपने मैनेजर जो भी है आपको उसको कॉल करके कहेंगे जी जो भी अप्रूवल ले रहा है उसको, सर इतने अप्रूवल्स के लिए वेट करें काइंडली, इनको आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी अप्रूवल करें। फिर आती है वेटिंग पेमेंट्स। इसमें ये होता है कि जब अप्रूवल मिल जाता है तो वो जाते हैं कि इनवाइसेस आपके कस्टमर को, फिर वो वेटिंग में होती हैं। हाँ जी वो कस्टमर जो है वो ड्यू डेट के अंदर पेमेंट्स करेगा। फिर हम अनटिल अनलेस वो सारी की सारी ईमेल्स जो हैं इनवाइसेस जो होती हैं वो अवेटिंग पेमेंट्स के जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर होती हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेड का। ओबियसली जो भी इनवाइसेस आपने कस्टमर्स को भेजे हैं और जिन्होंने पेड किया हुआ, अभी तक तो किसी ने नहीं किया जो कि डेमो है, किया होगा तो वह यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 और फिर आप क्लिक करके देखोगे कि हाँ इस कस्टमर ने पे किया है। फिर यहाँ पे रिपीटेड मीन्स टू से दैट यहाँ पे जो भी आपने रिपीटेड इनवाइसेस जिसको किया है 1 2 बार, जो जिसने ड्यू डेट में करना था उसने नहीं किया उसको यहाँ पे यू कैन सी ड्यू डेट यहाँ पे लिखा हो इसके, इसमें उसने पे नहीं किया, फिर आपने एक रिपीटेड ईमेल भेजी हाँ जी या इनवाइसेस उसने को किया कि यार आपने इस टाइम को करना था बट आपने नहीं किया, तो काइंडली जो आपकी इनवाइस है हमने जो आपको भेजी है वो आप पे करो। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था इनवाइसेस के बारे में। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बैग जाते हैं और ऑल जो यहाँ पे है ड्राफ्ट के साथ ऑल उस पर क्लिक करते हैं। जितने भी इनवाइसेस आपके साथ हैं वो यहाँ पे हैं। इनमें से हम एक को ओपन करेंगे, ओपन करके हम देखेंगे वेट यहाँ पे होता किधर है। तो सबसे ऊपर जो है ये बूम एफएम, यहाँ पे बहुत सारी हैं जो भी आपको सूट करता है। सबसे ऊपर वाली को ही हम करते हैं ओपन। तो हेयर इट इज़ बूम की जो इनवाइस है वो यहाँ पे ओपन हो गई है और यहाँ पे यू कैन सी सारी डिटेल्स। हमने लास्ट टाइम भी इसके अंदर कुछ एडिशन की थी लोकेशन और डिपार्टमेंट का। यू कैन सी ये लाहौर NHR। तो यहाँ पे जो टैक्स रेट है यहाँ पे आप देख लें 20% वेट ऑन इनकम।
यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट के टैक्स अमाउंट के साथ ही। तो अब जो जो आपकी प्राइस थी, ये हेयर इट इज़ टैक्स रेट 20% यहाँ पे होता है ये। और ये 20% हमने टैक्स के बारे में सारी डिटेल्स हमने की है। ये 20% क्यों है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने कोई सेल जो सर्विस हैं वो अपने कस्टमर्स को दिया है या प्रोडक्ट जो भी है उसके अगेंस्ट हमने 20% पे करना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।